हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ हरियाणा के पिंजौर स्थित पावन भूमि से हुआ। इस अवसर पर सीएम सैनी की उपस्थिति में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ में अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ हरियाणा के पिंजौर स्थित पावन भूमि से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख समुदाय या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक हैं। उन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिंजौर से आरंभ हुई ये दूसरी नगर कीर्तन यात्रा गुरुजी के तप, त्याग, विचार और धर्म रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का व्यापक अभियान है। 25 तारीख ਨੂੰ कुरुक्षेत्र ਵਿੱਚੋਂ जैसा दस्या भी गया है कि ये चारों यात्राएं 24 तारीख को कुरुक्षेत्र एकत्र आएंगी। 25 तारीख को एक बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल के अवसर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध रहा है। साल 1665 में उन्होंने सिख पंथ के मुख्यालय को धमतान परगना, जींद, बांग्लादेश वर्तमान हरियाणा में स्थानांतरित किया था। उसी वर्ष उन्होंने बांग्लादेश से लोहगढ़ की यात्रा करते हुए जींद, कैथल, चीका, कराह, सियाना सहिदा और पिहोवा में संगत से मिलकर उन्हें धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इसके बाद गुरुजी ने कुरुक्षेत्र जिले के पारना गांव, थानेसर, लाडवा और यमुनानगर क्षेत्र का भी दौरा किया। प्यारी साध संगत जियो, गुरु जी का जो चरण कमल उनके हरियाणा के था के ऊपर पड़े हैं, उन सभी 23 स्थानों को हमने एक तीर्थ के रूप में वहां पर विकसित किया है, जहां पर हमारे आज प्यारी साध संगत जी भारी संख्या में वहां जाकर के उनके चरण कमलों के दर्शन करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार महापुरुषों और गुरुओं के पर्वों को भव्य स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने श्री गुरु नानक जी की 550वीं जयंती को बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ राज्य स्तर पर मनाया था। अब गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्ष को राज्य भर में अत्यंत भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोजन की अगुवाई हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगदीश सिंह झिंडा कर रहे हैं, जो इन यात्राओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें शहीदी वर्ष को हम राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं, जिसकी अगुवाई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारे जगदीश सिंह जी जिंदा वो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं और गुरुओं की उस वाणी को, गुरुओं के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक अनुसंधान पीठ स्थापित की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन, दर्शन और योगदान पर शोध कर सके और गुरुओं के इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करे। यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है, जो शीघ्र ही पूर्ण होकर जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकुला से पोंटा साहिब तक की सड़क का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे के नाम से असंध में एक कॉलेज का नाम भी वहां पर रखा है, और जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल लखनौर साहिब, वहां पर एक VLDA कॉलेज भी माता गुजरी के नाम से रखने का हमने निर्णय किया है। ये नगर कीर्तन यात्रा 11 नवंबर को गुरुद्वारा श्री नानक दरबार गोरखनाथ गांव से आरंभ हुई। ये यात्रा मंडावाला गांव, नानकपुर, करणपुर, जोहलूवाल,
कीर्तपुर, लोहगढ़ और खेड़ा बसला होते हुए गुरुद्वारा श्री मंजी साहब पिंजौर पहुंची। यहाँ रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन 12 नवंबर को यात्रा गुरुद्वारा श्री मंजी साहब पिंजौर से शुरू होकर कालका, टिपरा, मल्ला मोड़, हिमशिखा और सीआरपीएफ कैंप से होते हुए गुरुद्वारा सिंह साहिब बख्शीवाला पहुंचेगी, जहां रात्रि ठहराव होगा। तीसरे दिन यानी 13 नवंबर को यात्रा गुरुद्वारा सिंह साहिब बख्शीवाला से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा हिमशिखा, गुरुद्वारा डीएलएफ, अमरावती, चंडी मंदिर, ओल्ड पंचकुला और माजरी चौक से होते हुए गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पंचकुला पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। और चौथे दिन 14 नवंबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब से शुरू होकर ये कीर्तन यात्रा गांव मड़किया होते हुए गुरुद्वारा मानक टबरा पहुंचेगी। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।